हाँ, सबको नमस्कार। चलिए आगे कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। तो हम राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे। हमने जीरो से स्टार्ट किया था कि राजस्थान के संत किसे कहते हैं, राजस्थान में संप्रदाय किसे कहते हैं। पहले हमने संत और संप्रदाय की परिभाषा पढ़ी थी। फिर हमने भक्ति को समझा था कि भक्ति क्या होती है। फिर हमने भक्ति के मार्ग 3 मार्गों को अच्छी तरह से समझा था कि सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है और मिश्रित भक्ति क्या होती है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ते हैं कि सगुण भक्ति परंपरा के राजस्थान में संत कौन कौन से हैं। तो नया हेडिंग डालो, सगुण भक्ति परंपरा के संत। सगुण भक्ति परंपरा के संत। परंपरा के संत। कई बार हमें ये प्रश्न आ जाता है कि कौन सा संत है वो सगुण भक्ति का है, कौन सा है वो निर्गुण का है और कौन सा है वो मिश्रित परंपरा का संत है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि कौन सा है वो सगुण भक्ति परंपरा का संत है या कौन सा है वो सगुण भक्ति परंपरा का संत नहीं है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में सिर्फ 3 ही संत हैं वो इस परंपरा के अंतर्गत आते हैं, सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत। पहली है मीराबाई, दूसरे है गौरीबाई, और इसमें तीसरे आते हैं वो है भक्त कवि दुर्लभ। 3 के अलावा वो संत अगर आ जाए तो वो या तो होगा मिश्रित या होगा निर्गुण भक्ति का। भक्त कवि दुर्लभ है। तो इस प्रश्न को गलत नहीं करना है हमें। भगत कवि दुर्लभ है। तो परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा संत है वो सगुण भक्ति का है, तो इन तीनों को याद रखना है हमें। इनमें से ही कोई एक होगा, विकल्प में आएगा। और अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा संत है वो सगुण भक्ति का नहीं है, तो इन तीनों के अलावा कोई भी अगर विकल्प में संत दिया होगा वो नहीं होगा, या यूँ कहें कि वही हमारा उत्तर होगा। तो अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मीराबाई को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो कि मीराबाई। मीराबाई तो सबसे पहले हम मीरा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जैसे मीराबाई का जन्म कब हुआ, जन्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मीराबाई का बचपन में क्या नाम था, बचपन का नाम। फिर हम पढ़ेंगे कि मीराबाई का किस उपनाम से जानी जाती है, उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मीराबाई के माता पिता कौन थे, माता का नाम हमें याद होना चाहिए, पिता का याद होना चाहिए हमें। मीराबाई के दादा दादी कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए, दादा व दादी। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि मीराबाई का लालन पालन किसने किया और कहाँ किया। लालन पालन, ये है मीरा का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले आता है जन्म। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी कुड़की ग्राम में हुआ था। कुड़की ग्राम वर्तमान में पाली में है, कुड़की ग्राम। और रियासत काल में ये मेड़ता रियासत में के अंतर्गत आती थी, कुड़की ग्राम पाली, कुड़की ग्राम पाली।
फिर आता है कि मीराबाई के बचपन बचपन का क्या नाम था। तो मीराबाई के बचपन के दो नाम थे। एक नाम था पेमल, पेमल। एक और मीराबाई का बचपन का नाम था, वो था कस्बूबाई, कस्बूबाई, कस्बूबाई। फिर आता है कि मीराबाई को किस उपनाम से जाना जाता है। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है, राजस्थान की राधा। फिर हमें मीराबाई के माता पिता का नाम हमें मालूम होना चाहिए। तो माता का नाम था वीर कंवरी, वीर कंवरी। मीराबाई के पिताजी थे राव रतन सिंह, राव रतन सिंह। राव रतन सिंह है वो बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली नागौर का एक ग्राम आता है, बाजोली के जागीरदार, जागीरदार। वो राव दूधा के पुत्र थे ये। फिर आता है कि मीराबाई के दादा दादी कौन थे। तो मीराबाई के दादा थे राव दूधा। राव दूधा जी वही थे जिन्होंने मेड़ता में मेड़ती शाखा स्थापित की थी, राव दूधा। और इनकी दादी का नाम था कमला। दादा दादी ने ही बचपन में मीराबाई का पालन पोषण किया था। राव दूधा मेड़ता के शासक थे। मेड़ता के शासक। इस प्रकार दादा दादी ने पालन पोषण किया था। तो मीराबाई का लालन पालन भी मेड़ता में ही हुआ था, मेड़ता में। तो मीरा को संबंध बनाकर कई बार मेड़ता के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हमें मेड़ता के बारे में भी कुछ सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए, जैसे मेड़ता का प्राचीन नाम क्या है, या किसने शासन किया, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यहाँ कौन सा मंदिर है। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मेड़ता का उपनाम क्या है, उपनाम मालूम होना चाहिए। कई बार प्रश्न बन जाता है इसका। इसके अलावा राव दूधा का यहाँ किस प्रकार संबंध है, राव दूधा। तीसरा यह प्रश्न बन जाता है कि राव दूधा ने यहाँ क्या क्या निर्माण कराया। राव दूधा द्वारा निर्माण। और एक और प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि मीरा का विवाह है वो मेड़ता में ही हुआ था। मीरा का विवाह है। ये सामान्य बिंदु हमें यहाँ से याद होने चाहिए। तो मेड़ता का प्राचीन नाम मेड़ंतपुर है, मेड़ंतपुर। या इसका भी एक और अन्य नाम मिलता है साहित्य में, वो है मेदिनीपुर, मेदिनीपुर। हमें ये उपनाम याद रखना चाहिए। और राव दूधा द्वारा यहाँ मेड़तिया शाखा की स्थापना की। राव दूधा द्वारा यहाँ मेड़तिया शाखा, मेड़तिया शाखा की स्थापना की गई। राव दूधा थे वो राव जोधा के पुत्र थे। वो राव दूधा जी ने यहाँ एक तो दूधागढ़, दादूगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। दादूगढ़ दुर्ग,
जादूगढ़ दुर्ग का निर्माण यहाँ मेड़ता में करवाया था राव दूधा जी द्वारा। और राव दूधा जी ने ही यहाँ पर एक 4 भुजानाथ का मंदिर बनवाया था। 4 भुजानाथ मंदिर, ये 2 निर्माण है वो राव दूधा जी ने करवाए थे। यहाँ पर 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया। तो ये राजस्थान में जब कला और संस्कृति में दुर्ग पढ़ते हैं तो जादूगढ़ दुर्ग के बारे में कई बार प्रश्न बन जाता है कि ये कहाँ पे है और किसके द्वारा निर्मित है। तो ये मेड़ता में और राव दूधा जी द्वारा निर्मित है। एक जब राजस्थान की कला और संस्कृति में मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं तो 4 भुजानाथ मंदिर मेड़ता का है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मीराबाई का विवाह भी मेड़ता में ही हुआ था। और कब हुआ था? ये मीराबाई का विवाह हुआ 22 दिसंबर 1516 ईस्वी, 18 वर्ष की आयु में 1516 ईस्वी। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज के साथ मेड़ता में संपन्न, मेड़ता में संपन्न हुआ। भोजराज के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, जब मीरा से संबंधित जो व्यक्तित्व है उनको पढ़ेंगे तब। एक और विशेष बात मेड़ता के बारे में याद रखनी चाहिए, वो है कि मेड़ता की स्थापना है वो आखा तीज के दिन हुई थी। मेड़ता की स्थापना आखा तीज के दिन। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को हुई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। राजस्थान में 2 ही शहर ऐसे हैं जिनकी स्थापना आखा तीज के दिन हुई। एक तो थे बीकानेर शहर, एक है मेड़ता शहर। तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान का अन्य शहर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ताकि हमें अगर एक दूसरे को जोड़ जोड़ के पढ़ें तो आसानी से याद होता है। अन्य शहर बीकानेर की स्थापना भी आखा तीज के दिन हुई। बीकानेर की भी स्थापना है वो आखा तीज के दिन हुई। तो ये तो थी मेड़ता के बारे में सामान्य बातें। अब हम पढ़ेंगे मीराबाई से जुड़े हुए लोगों के बारे में। कौन कौन सी व्यक्ति है वो जिनका संबंध मीराबाई से है, क्योंकि इनको संबंध जोड़कर मीराबाई से संबंध जोड़कर भी उनके बारे में अगर प्रश्न आ जाए तो उनको हम आसानी से हल कर सकें। इसके लिए हमें मीराबाई से जुड़े हुए व्यक्तित्व या व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मीरा से जुड़े हुए कई व्यक्तियों के बारे में भी अक्सर प्रश्न बनता है। तो आगे हम उन व्यक्तियों के बारे में विशेष चर्चा करते हैं ताकि हमारा परीक्षा में अगर प्रश्न उनसे आए तो भी गलत ना हो। तो मीरा से संबंधित व्यक्ति, मीरा से संबंधित व्यक्ति, इन व्यक्तियों के बारे में मीरा से जोड़कर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन कौन थे ये, इनके बारे में हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पंडित गजाधर का मीरा से किस प्रकार संबंध था। पंडित गजाधर संत रैदास का मीरा से किस प्रकार संबंध था। संत रैदास भोजराज से मीरा का किस प्रकार संबंध था। तुलसीदास से मीरा का किस प्रकार संबंध था। तुलसीदास जी
मीराबाई को जोड़कर रत्ना खाती से किस प्रकार का प्रश्न बनता है? रत्ना खाती। तो जल्दी चलिए इन एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पंडित गजाधर को लेते हैं। पंडित गजाधर, इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये मीराबाई के बचपन के गुरु थे। मीराबाई के दो गुरु हैं, ये बचपन के गुरु थे, और संत रैदास है वो आध्यात्मिक गुरु थे। मीरा के बचपन के गुरु। पंडित गजाधर ने ही मीराबाई को संगीत और नृत्य की शिक्षा पंडित गजाधर ने ही दी थी। मीराबाई को संगीत व नृत्य की शिक्षा दी। बचपन में मीराबाई को कृष्ण भक्ति की ओर ले जाने का श्रेय है वो भी पंडित गजाधर को ही जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बचपन में मीराबाई को कृष्ण भक्ति की ओर ले गए। कृष्ण भक्ति की ओर ले गए। मीराबाई के विवाह के उपरांत पंडित गजाधर है वो भी चित्तौड़गढ़ चले गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मीराबाई के विवाह के बाद मीराबाई के साथ चित्तौड़ चले गए। और चित्तौड़ में राणा सांगा ने इनको 2 जागीरें भेंट की थी, वो भी कई बार परीक्षा में आती है, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। पूर्व और मंडल की जागीरें है वो इनको दी गई। तो अगला बिंदु हमें इसमें लिखना है, राणा सांगा ने इन्हें पूर्व, और नंबर 2 है वो मंडल, पूर्व और मंडल की जागीरें भेंट की। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है, इन दोनों जागीरों को ही हमें याद रखना होगा। और ये पूर्व और मंडल वर्तमान में दोनों ही भीलवाड़ा में है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, भीलवाड़ा। फिर अगले व्यक्ति आते हैं संत रैदास। तो हम पढ़ते हैं कि संत रैदास का मीरा से किस प्रकार संबंध था। संत रैदास या रविदास, संत रैदास। तो मीरा को जोड़कर अक्सर संत रैदास के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हमें सबसे पहले तो इनका जन्म पता होना चाहिए।
इनका जन्म मीरा से ठीक 100 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 ईस्वी में। और ये लगभग 142 ईस्वी तक 42 सालों तक ये थे। 1540 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1540 ईस्वी में मृत्यु। लगभग 142 साल जीवित रहे थे। और ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। मीराबाई के बुलाने पर भी ये संत रैदास है वो चित्तौड़ आए थे। मीराबाई के बुलाने पर मीराबाई के बुलाने पर यह चित्तौड़ पधारे। चित्तौड़ पधारे। और यहीं चित्तौड़ में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इस कारण संत रैदास जी की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो यहाँ हम एक बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक संत रैदास जी के बारे में यह भी कथन याद रखना चाहिए कि इनको कबीरदास जी ने संतों का संत कहा है। इनको कबीर ने संतों का संत कहा है। संतों का संत कहा है। इसके अलावा संत रैदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो प्रसिद्ध कथन भी याद रखना होगा। प्रसिद्ध कथन। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कठौती में गंगा। तो इतनी बातें हम संत रैदास के बारे में याद रखनी होगी। अगले व्यक्तित्व लेते हैं हम भोजराज को, कि भोजराज से मीरा का किस प्रकार संबंध था और भोजराज के बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ये हमें याद रखना होगा। भोजराज। तो यहाँ से तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये भोजराज है वो राणा सांगा के पुत्र थे और मीराबाई के पति थे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि ये सांगा के पुत्र, सांगा के पुत्र थे और मीराबाई के पति थे। पुत्र और मीराबाई के पति थे। के पति थे। में 22 दिसंबर 1516 में भोजराज का मीराबाई के साथ विवाह हुआ था। और भोजराज है वो 1617 यानी कि विवाह के एक साल बाद ही ये खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ने जाते हैं और वहाँ घायल हो जाते हैं। इसके बाद 1523 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1517 ईस्वी खातौली के युद्ध में, खातौली के युद्ध में
हाथोली के युद्ध में घायल हो गए। घायल होने से 1523 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1523 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आगे है तुलसीदास जी। तुलसीदास तो मीरा को जोड़कर तुलसीदास जी से किस प्रकार का प्रश्न बनता है? तो जब 1523 ईस्वी में मीरा के पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मीरा को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं चित्तौड़गढ़ में। तब विक्रमादित्य की अनेक यातनाओं से त्रस्त आकर मीराबाई तुलसीदास जी से सलाह करती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब तुलसीदास जी मीरा को सलाह देते हैं कि वो चित्तौड़गढ़ छोड़ दें और वृंदावन चले आएँ। तब तुलसीदास जी की ही सलाह पर मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ का त्याग कर दिया और वृंदावन चली गई, और वहाँ वो जीव गोस्वामी और वल्लभाचार्य जैसे बड़े संतों से मिलती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी की सलाह पर मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ का त्याग कर वृंदावन चली गई। जहाँ उनकी भेंट मीराबाई की भेंट जीव गोस्वामी और वल्लभाचार्य जैसे बड़े संतों से हुई। तो इस प्रकार यहाँ यह प्रश्न बनता है कि मीराबाई ने किसकी सलाह पर चित्तौड़गढ़ का त्याग किया था? तो तुलसीदास जी की सलाह पर ही मीराबाई ने चित्तौड़ को त्याग वृंदावन चली गई थी। फिर एक और शख्सियत आती है रत्ना खाती। रत्ना खाती से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? तो अगले हैं रत्ना खाती। तो रत्ना खाती ने क्या किया था? रत्ना खाती ने एक ग्रंथ लिखा, नरसिंहबाई को माहिरो, और ये ग्रंथ है वो मीराबाई की जीवनी है। हमें बहुत सारी जानकारी इससे मिलती है, और ये मीरा के ही निर्देशन में लिखा गया ग्रंथ है। मतलब मीरा ने ही इसमें जो कुछ बातें रत्ना खाती को बताई, उन्होंने नरसिंहबाई के माहिर नामक ग्रंथ में सारी बातें हैं वो संकलित की। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि रत्ना खाती ने ग्रंथ नरसिंहबाई माहिरो लिखा। और ये नरसिंहबाई को माहिरो क्या है? तो इसमें मीराबाई की जीवनी है। यह मीराबाई की जीवनी है। मीराबाई की जीवनी ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये। तो हम लिख सकते हैं कि ये ब्रज भाषा में लिखा।
और ये ग्रंथ है वो मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया। मीरा के निर्देशन में लिखा अतः इस ग्रंथ को मीराबाई की आत्मकथा भी कहा जाता है। लिखा अतः इस ग्रंथ को मीराबाई की आत्मकथा भी कहा जाता है। की आत्मकथा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने पंडित गजाधर, संत रैदास, भोजराज, तुलसीदास और रत्नाघाती से मीराबाई को लेकर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मीराबाई के राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं जिनको मीरा मंदिर कहते हैं या मीराबाई के मंदिर है वो, या उनका किसी न किसी रूप में मीराबाई से संबंध है, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं उनसे आते हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो कि मीराबाई के मंदिर। मीराबाई के मंदिर। राजस्थान में कौन कौन से मीराबाई के मंदिर हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमें आसानी से याद हो इसलिए हम उनको क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ेंगे। जैसे मीरा के जन्म से शुरू करेंगे। तो पहला मंदिर है मीराबाई का मंदिर है वो कुड़की ग्राम, जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था वहीं स्थित है। तो एक पहला लिख सकते हैं हम, और उसे मीराबाई का मंदिर ही कहा जाता है। मीराबाई का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है कुड़की ग्राम, पाली में स्थित है वर्तमान में। कुड़की ग्राम, पाली। इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। पाली में स्थित जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था। अगला मंदिर है चार भुजनाथ मंदिर। जैसे ही मीराबाई का जो लालन पालन है वो मेड़ता में हुआ था, इसलिए अब अगले आप मंदिर पढ़ते हैं। चार भुजनाथ का मंदिर वो मेड़ता सिटी में स्थित है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगला है कि चार भुजनाथ मंदिर। चार भुजा नाथ का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है वो मेड़ता, नागौर में स्थित है। नागौर की एक तहसील है मेड़ता, वहाँ स्थित है ये मेड़ता। ये नागौर जिले के अंदर है, नागौर में। इस मंदिर के बारे में हमें कुछ और अन्य जानकारी भी याद रखनी होगी। जैसे इसका निर्माण किसने कराया, यहाँ का पुजारी है वो किस जाति का है, और यहाँ किस किस की मूर्तियाँ स्थित है, वो हमें जानकारी याद रखनी होगी। तो क्या खास इस मंदिर में है वो पढ़ते हैं हम अब। जैसे पहला है कि निर्माण किसने कराया, तो निर्माण, और इस मंदिर का निर्माण है वो मीराबाई के दादू जी थे, राव दूधा, उनके द्वारा करवाया गया। राव दूधा जी, दूधा द्वारा निर्मित। इसमें अगला फैक्ट है कि यहाँ का पुजारी है वो किस जाति का होता है। तो यहाँ का पुजारी है वो होता है चमार जाति का। पुजारी चमार जाति का होता है। और ये चमार जाति का क्यों होता है? क्योंकि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास वो भी इसी जाति के थे, चमार जाति का। यहाँ लिख सकते हैं हम कि मीराबाई के गुरु रैदास की जाति थी, इसी कारण यहाँ का पुजारी चमार जाति का होता है, रैदास की जाति। अगला कई बार पूछ लिया जाता है कि मीराबाई का पनोरमा कहाँ स्थित है। तो मीराबाई का पनोरमा है वो मेड़ता में स्थित है, नागौर मेड़ता में स्थित है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि यहाँ
मीराबाई का पैनोरमा। पैनोरमा मतलब पैर से लेकर सिर तक पूरी मूर्ति, आदमकद मूर्ति होती है, उसे पैनोरमा कहा जाता है। मीराबाई का पैनोरमा। पैनोरमा यहीं स्थित है, यहीं मतलब मेड़ता में स्थित है। जो मेड़ता का 4 भुजनाथ मंदिर है वहीं स्थित है, यहीं स्थित है। अगला इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है कि यहाँ मीराबाई के अलावा किस किस की मूर्ति है। तो यहाँ तुलसीदास जी और मीराबाई के अलावा तुलसीदास जी और संत रैदास की मूर्तियाँ यहाँ स्थित है। तो इस मंदिर में लिख सकते हैं हम कि मीराबाई, तुलसीदास, वे रैदास, रैदास जिनको रविदास भी कहा जाता है, रैदास की आदमकद मूर्तियाँ यहाँ स्थित। आदमकद मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई है। लगी हुई है। इनके अलावा जो मीराबाई जिनकी पूजा करती थी वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी यहीं लगी हुई है। तो लिख सकते हैं हम कि भगवान कृष्ण की मूर्ति यहीं, कृष्ण की प्रसिद्ध मूर्ति मंदिर में लगी हुई है। मूर्ति इसी मंदिर में। इनके अलावा कोई फैक्ट नहीं है जो हमें, जो परीक्षा उपयोगी हो। सारे परीक्षा उपयोगी है वो फैक्ट हमने लिख लिए हैं। इसी क्रम में अगला मंदिर है वो मीराबाई जब का विवाह जब होता जाता है चित्तौड़गढ़ में, तो वहाँ भी एक मंदिर बनवाया जाता है। तो अगला मंदिर है कि तीसरा मंदिर है कृष्ण मंदिर या मीराबाई मंदिर। कृष्ण मंदिर या मीरा मंदिर, वर्तमान में इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। मूल रूप से यह कृष्ण भगवान का मंदिर था। और ये कहाँ स्थित है, तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित का मंदिर। यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित। और इसका निर्माण है वो महाराणा सांगा द्वारा किया गया था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि निर्माण महाराणा सांगा द्वारा। सांगा द्वारा। इसी मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। लेकिन जो इस मूर्ति की मीराबाई इस मंदिर में पूजा करती थी वो वर्तमान में इसमें नहीं है, बल्कि वो तो है जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर दुर्ग में बना हुआ है, जयपुर में, उसमें स्थित है। तो अगला मंदिर है उसको उसी को ले लेते हैं हम, जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर दुर्ग में। तो होता है जगत शिरोमणि मंदिर, शिरोमणि मंदिर। और ये कहाँ है, तो यह है आमेर दुर्ग, जयपुर में स्थित आमेर दुर्ग, जयपुर, जयपुर में स्थित। कई बार ये पूछ लिया जाता था कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो निर्माण आमेर के एक राजा हुए थे मिर्जा राजा मान सिंह, और उनकी रानी थी कनकवती, उनके द्वारा ही निर्मित है। तो हम लिख सकते हैं
मिर्जा राजा मान सिंह की रानी कनकवती द्वारा निर्मित। तो लिख सकते हैं रानी कनकवती, कनकवती द्वारा। और ये कनकवती है वो मिर्जा राजा मान सिंह MRM की पत्नी की रानी। और इस मंदिर के बारे में विशेष बात क्या है, तो विशेष बात यही है कि यहाँ जो मूर्ति है वर्तमान में, विशेष बात कि इस मंदिर में जो मूर्ति है, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है, कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में करती थी। मतलब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई जिस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, उनको मिर्जा राजा मान सिंह है वो जब ये जगत शिरोमणि मंदिर बनाया तो वहाँ से लूट के यहाँ लाके स्थापित कर दी। तो जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करती थी, ये वही मूर्ति है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में करती थी। और इसी कारण इसको मीरा मंदिर कहा जाता है। राजस्थान में एक और मीराबाई का मंदिर है, वो उदयपुर में भी है, कैलाशपुरी उदयपुर में भी स्थित है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। और उस मंदिर को मीरा मंदिर के अलावा हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर। और ये कहाँ है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में कैलाशपुरी में स्थित है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित। कैलाशपुरी उदयपुर। और ये मंदिर के द्वारा किसके द्वारा निर्मित है, तो इस मंदिर का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा जी द्वारा निर्मित, कुंभा ने करवाया। तो इस प्रकार ये 5 मंदिर आ गए हैं। अब मीराबाई को लेकर कुछ अन्य फैक्ट भी हमें याद रखने होंगे, जैसे मीराबाई का संग्रहालय कहाँ है, मेरा संग्रहालय कहाँ है, या मीराबाई की तुलना किससे की जाती है। इस तरह के प्रश्न हैं वो हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में पढ़ लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें मीराबाई के बारे में याद रखने होंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है कि मीराबाई का संग्रहालय कहाँ है, मेरा संग्रहालय कहाँ है स्थित है। मेरा संग्रहालय तो मेरा संग्रहालय वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो हम लिख सकते हैं कि उदयपुर में स्थित, उदयपुर में स्थित है। अगला एक और आता है कि मीराबाई की तुलना किससे की जाती है। तो मीराबाई की तुलना है वो एक सूफी संत हुई थी राबिया, उससे की जाती है। तो मीरा
की तुलना किससे की जाती है? तो मीराबाई की तुलना सूफी संत राबिया से की जाती है, सूफी संत राबिया से, सूफी संत राबिया से की जाती है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है मीराबाई की भक्ति परंपरा कैसी थी? तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगले फैक्ट के रूप में भक्ति परंपरा, मीराबाई की भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा। तो मीराबाई की भक्ति परंपरा है वो सगुण भक्ति करती थी मीराबाई, मीराबाई सगुण भक्ति की संत थी। तो हम लिख सकते हैं कि सगुण परंपरा, सगुण परंपरा। कई बार प्रश्न इस प्रकार का भी बनता है कि मीराबाई की भक्ति का भाव क्या था? भक्ति का भाव किस प्रकार की वो भक्ति का उनकी भक्ति को किस रूप में देखा जा सकता है? भक्ति का भाव। तो मीराबाई की भक्ति है वो माधुरी भक्ति थी, मतलब वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी या उसे उनको पति के रूप में मानती थी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव की भक्ति थी, दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव भी कह सकते हैं हम, माधुर्य भाव। कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है कि मीराबाई की कविताओं को क्या कहा जाता है? तो उनकी कविताओं को या मीराबाई की कविताएं किस रूप में जानी जाती है? तो मीराबाई की कविताओं को पदावलियां कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पदावलियां, कविताएं पदावलियां कहलाती है, मीराबाई की पदावलियां कहलाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मीराबाई है वो किस संप्रदाय या पंथ में दीक्षित थी? बहुत बार ये प्रश्न आता है, तो हमें इसको अच्छी तरह से याद करना होगा कि मीराबाई है वो मीरा किस पंथ या संप्रदाय में दीक्षित थी? किस पंथ ओब्लिक संप्रदाय, संप्रदाय संप्रदाय से दीक्षित थी या उसको उसमें वो उसको मानती थी? तो ये हमें याद रखना होगा कि मीराबाई है वो किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थी, पंथ निरपेक्ष थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मीराबाई है वो पंथ निरपेक्ष, पंथ किसी भी पंथ को नहीं मानती थी, मीराबाई पंथ निरपेक्ष, किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं। लेकिन मीराबाई खुद स्वयं वो किसी भी संप्रदाय या पंथ में दीक्षित नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्वयं ने एक संप्रदाय चलाया था, दासी संप्रदाय या मीराबाई संप्रदाय भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मीराबाई है वो किसी भी संप्रदाय में या पंथ में दीक्षित नहीं थी, लेकिन उन्होंने मीराबाई ने एक संप्रदाय चलाया था, दासी संप्रदाय या मीराबाई संप्रदाय, वो मीरा द्वारा चलाया गया था। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम क्या, दासी संप्रदाय, संप्रदाय या मीराबाई संप्रदाय। मतलब उन्होंने खुद ने तो किसी भी पंथ में दीक्षा नहीं ली, लेकिन खुद ने जरूर एक पंथ चलाया था या संप्रदाय चलाया था, मीराबाई संप्रदाय। मीराबाई द्वारा चलाया गया पंथ है, मीरा ने ही चलाया था, या लिख सकते हैं कि मीराबाई द्वारा चलाया संप्रदाय था, चलाया संप्रदाय।
एक और पूछ लिया जाता कि मीराबाई का वो अंतिम समय कहाँ बीता था, तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना होगा कि मीराबाई का अंतिम समय, मीराबाई का अंतिम समय, अंतिम समय है। मीराबाई का अंतिम समय है वो गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में बीता था। और ये रणछोड़ राय मंदिर है वो द्वारका में स्थित है। और यहीं 1546 ईस्वी में मीराबाई है वो कहा जाता है कि वो कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई थी और उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, संसार को छोड़ दिया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि उनका अंतिम समय है वो गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, मंदिर ये द्वारका में है, द्वारका में स्थित है। द्वारका में बीता था। यहीं यहीं मीराबाई 1546 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में 1546 ईस्वी में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, कि मूर्ति में विलीन, मूर्ति में समा गई थी, विलीन हो गई थी और उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, विलीन हो गई और संसार का त्याग दिया, और संसार को त्याग दिया, त्याग दिया। तो इस प्रकार हमें इन फैक्टों को भी अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि इन तथ्यों से अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है। और अंत में हम मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि मीराबाई खुद ने कौन कौन सी रचनाएं या ग्रंथ लिखे थे। तो उनके मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ, हमारा टॉपिक खत्म होने को आया है और लगभग हमने मीराबाई से वो सारे तथ्य पढ़ लिए हैं। मीराबाई के ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ है वो मीराबाई खुद ने लिखे थे। तो मीराबाई के ग्रंथों की जहाँ तक बात है तो पहले उन्होंने सबसे पहले नरसिंह मेहता की हुंडी है एक ग्रंथ आता है, वो भी मीराबाई द्वारा लिखा गया था। नरसिंह मेहता की हुंडी, इसके अलावा उन्होंने एक जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद ग्रंथ है उस पर टीका लिखी थी, उसका विस्तार किया था, उसको समझाया था। तो हम लिख सकते हैं कि गीत गोविंद पर टीका उन्होंने लिखी थी, गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका लिखी, टीका लिखी मतलब उसको विस्तार दिया था, विस्तार से समझाया था, टीका लिखी। और ये गीत गोविंद है वो मूल रूप में है वो जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ है, जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ पर टीका लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने सत्य भमारो रूष्णो ये ग्रंथ भी मीराबाई का ही है। सत्यम भाषा को भामा को रूष्णो, भामा रूष्णो, ये ग्रंथ है वो भी मीराबाई का ही है। इसके अलावा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, ये ग्रंथ भी मीराबाई का ही है। इसके अलावा राग सोरठा ये भी मीरा द्वारा रचित है, राग सोरठा। तो इन 500 ही ग्रंथों को हमें याद रखना चाहिए। राग सोरठा, तो इस प्रकार ये सारी बातें हमें मीराबाई के बारे में याद रखनी होगी।
इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है, वागड़ की मीरा कौन है, मत्स्य संघ की मीरा कौन है। तो अंत में हम यहीं इसी टॉपिक में इन्हीं बातों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बार ये वो प्रश्न आता है। तो अन्य या नोट लगा के लिख सकते हैं हम, 4-5 बातें इनको याद रखनी होगी। पहले एक है राजस्थान की दूसरी मीरा। एक मीरा तो ये खुद है ही इसमें, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, क्योंकि ये मीराबाई से संबंधित है इसलिए इनको यहीं पढ़ रहे हैं हम। इनके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि वागड़ की मीरा कौन है, वागड़ की मीरा। वागड़, वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वागड़ की मीरा। कई बार पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ की मीरा कौन है, मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनमें आता है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की मीरा। इनके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि किशनगढ़ की मीरा कौन है, किशनगढ़ की मीरा। किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर, जहाँ बड़ी ठणी जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है वो किशनगढ़ की मीरा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं आधुनिक काल की मीरा कौन है, काल की मीरा की मीरा। तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा है वो राणाबाई को कहा जाता है। हमें याद रखना है कि राजस्थान की दूसरी मीरा है वो राणाबाई। राणाबाई नागौर में इनका जन्म हुआ था और यहीं नागौर की ही संत है ये, राणाबाई को कहा जाता है। इसके अलावा वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई को कहा जाता है, गौरीबाई। अगला है कि मत्स्य संघ की मीरा। मत्स्य संघ की मीरा है वो सम्मान बाई को कहा जाता है, सम्मान बाई को मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है, सम्मान बाई। किशनगढ़ की मीरा है वो बनी ठणी, बनी ठणी को कहा जाता है। विष्णु पीरिया इनका मूल नाम था, बनी ठणी को कहा जाता है। आधुनिक काल की मीरा है वो हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवयित्री है, महादेवी वर्मा, उनको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो इस प्रकार यह हमने लगभग हर बिंदु जो मीराबाई से संबंधित था उनको पढ़ लिया है, और इनसे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न जाएगा, क्योंकि हमने 0 से 100% लगभग कवर कर लिया है मीरा को। अब हम दो और जो सगुण भक्ति के संत हैं उनको पढ़ते हैं। पहले लेंगे गौरीबाई को, फिर लेंगे भगत कवि दुर्लभ को। तो चलिए अब गौरीबाई के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली भक्ति परंपरा के संत है वो है गौरीबाई। गौरीबाई, ये वही गौरीबाई है जिनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, गौरीबाई। इनके बारे में पढ़ते हैं। इन संतों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमें नहीं याद रखनी है, कुछ ही जानकारी। जैसे इनको पहला तो यही है कि इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, क्योंकि ये भी कृष्ण उपासक थी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वागड़ की मीरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वागड़ की मीरा किन्हें कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कृष्ण उपासक होने के कारण। मीराबाई भी अन्य कृष्ण की भक्ति थी और ये भी कृष्ण उपासक होने के कारण। इनका जन्म है वो है डूंगरपुर में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो यहाँ इनका जन्म है वो डूंगरपुर में, तो लिख सकते हैं डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
गौरी बाई का जन्म है वो डूंगरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी गौरीबाई। और गौरीबाई का 6 वर्ष की आयु में ही गौरीबाई की शादी हो गई थी। तो यहाँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 वर्ष की आयु में ही शादी, विवाह है 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु में। और शादी के 7वें दिन ही विधवा हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि शादी के 7वें दिन ही विधवा, के 7वें दिन बाद, 7वें दिन ही विधवा हो गई। मेरा ये गौरीबाई। इसके अलावा गौरीबाई के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कालीबाई, राजस्थान की एकलव्य कहा जाता है जिन्हें कालीबाई, उनकी आराध्य संत थी। तो यहाँ लिख सकते हैं कालीबाई की आराध्य संत गौरीबाई थी। आराध्य संत कौन थे? तो गौरीबाई कालीबाई की आराध्य संत थी। इनके अलावा इनके एक ग्रंथ के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनका ग्रंथ कौन सा था? तो इनका ग्रंथ था कीर्तनमाला। कीर्तनमाला है वो गौरीबाई का ग्रंथ था, या गौरीबाई द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तनमाला। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गौरीबाई का मंदिर है वो डूंगरपुर में स्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गौरीबाई का मंदिर, बहुत बार इससे प्रश्न आता है, गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में। और ये डूंगरपुर के शासक थे शिव सिंह, उनके द्वारा निर्मित है। डूंगरपुर में शिव सिंह द्वारा निर्मित है। शिव सिंह द्वारा निर्मित। बहुत बार प्रश्न आता है गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमें याद रखना है कि डूंगरपुर में ही गौरीबाई का मंदिर स्थित है। अंत में गौरीबाई के बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट बनता है कि उन्होंने 1818 ईस्वी में यमुना नदी में जल समाधि ले ली थी। तो राजस्थान की एकमात्र संत जिन्होंने जल समाधि ली वो गौरीबाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उनका अंतिम समय, या कह सकते हैं हम क्या, अंतिम जल समाधि कब ली? तो 1818 ईस्वी में यमुना नदी में। 1818 ईस्वी। यमुना नदी कृष्ण से संबंधित नदी है, इस कारण यमुना नदी में ली। तो इस प्रकार गौरीबाई के बारे में सिर्फ इतने ही फैक्ट हमें पढ़ने हैं कि उन्होंने जल समाधि ले ली। इससे ज़्यादा गौरीबाई के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब तीसरे और अंतिम जो सगुण भक्ति के संत है वो बचते हैं कि भगत कवि दुर्लभ। तो उनके बारे में क्या क्या है यह हम पढ़ने के बाद लगभग राजस्थान के जो सगुण भक्ति के संत है वो समाप्त हो जाएंगे। तीसरे है भगत कवि दुर्लभ। भगत कवि दुर्लभ। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है।
तो इनका उपनाम है राजस्थान का नरसिंह। राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। और ये भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका जो केंद्र है वो था वागड़ क्षेत्र। केंद्र वागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा को बनाया था। वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई थी। वागड़ क्षेत्र के संत इन्होंने यहाँ अनेक भीलों के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए थे और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके अलावा इनके बारे में कोई विशेष बात हमें याद नहीं रखनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अगला कि इन्होंने यहाँ, क्योंकि वहाँ वरना वो क्षेत्र, वो वागड़ क्षेत्र वो भील बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इन्होंने यहाँ भीलों के लिए अनेक कार्य किए। यहाँ भीलों के लिए अनेक कार्य किए। और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यह भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो इनके बारे में हमें याद रखनी है। इस प्रकार ये तीनों संत हैं जो सगुण भक्ति के संत हैं राजस्थान में, वो समाप्त हो जाते हैं। अगली कक्षा में हम राजस्थान के जो मिश्रित भक्ति के संत हैं तीनों, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।